हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 का चैप्टर नंबर 6 गांव का प्रशासन। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे गांव के प्रशासन। गांव का मतलब या फिर ग्रामीण या फिर गांव, तो जिसमें लोग रहते हैं, जिसमें खेती बाड़ी करते हैं ज़्यादातर। और क्या है, गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि चैप्टर का नाम है। तो बच्चों जैसे कि आप भी गांव में रहे होंगे कभी ना कभी या फिर रहते होंगे, तो गांव कहाँ आते हैं। जैसे कि ये भारत का मैप है, मान लो ये भारत का मैप है, तो इसमें क्या है, अलग अलग राज्य होते हैं। या कश्मीर हो गया, या राजस्थान, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये क्या सारे, इतने सारे क्या है, 29 क्या है राज्य होते हैं। और अपने हर एक राज्य में क्या है, जिले होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे गांवों को मिलकर बनते हैं। जिले में क्या होते हैं, गांव होते हैं, जो गांव आते हैं। तो भारत में क्या है, 6 लाख से अधिक क्या है, गांव है। 6 लाख से अधिक है, यानी कि ज़्यादा हैं। और जो गांव के प्रशासन में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि गांव में रह रहे लोगों की, उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना। यानी कि जो उनकी ज़रूरत है, जैसे कि गांव में बिजली नहीं है तो उसे उपलब्ध कराना, उसकी सही से जिम्मेदारी होती है किसकी, गांव के प्रशासन में क्या आती है, उनकी पानी नहीं पहुंच रहा तो उसे कैसे उपलब्ध कराए, बिजली नहीं है, बिजली का कैसे उनकी पूर्ति करे। और सड़क कैसी है, सड़क ज़्यादा उबड़ी खबड़ी होती है तो उन्हें बनाना। और इससे भी ज़्यादा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको पूरा करना जो गांव के प्रशासन का कार्य होता है। और फिर क्या है, ज़मीन के दस्तावेज, जो ज़मीन के दस्तावेज होते हैं, जो ज़मीन होते हैं गांवों में, तो उनके देख रेख करना कि कितनी ज़मीन किस व्यक्ति के हाथ में है ना। तो जैसे कि गांव है, तो गांव में हर एक लोगों की क्या है, ज़्यादातर लोगों की ज़मीनें होती हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति की सारी ज़मीनें हैं, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छीन लेता है। तो ये क्या है, इससे ऐसा ना हो, तो लोगों को जो ज़मीनें होती हैं उसका रखरखाव करना, ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है। और गांव के लोगों के बीच क्या है, विवाद को निपटाना भी होता है। विवाद यानी कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हर दिन आए दिन क्या होता है, गांव में किसी ना किसी चीज़ पे क्या है, झगड़े होते रहते हैं। जैसे कि आप इस बुक में एक कविता है, एक कहानी है, वो क्या है, एक मोहन और रघु, ये 2 व्यक्ति हैं। इनके बीच में क्या है, एक जो खेत होता है, इनके जो मोहन है और जो रघु है, उनके 2 जो खेत हैं, उन दोनों के खेत क्या है, जुड़े हुए हैं। और वो इन दोनों के खेत क्या है, एक मेड़ से, खेत में जो मेड़ होती है, जिससे पता लग जाता है कि ये जो मेड़ के इधर है ये हमारा खेत है, और जो इधर है वो उनकी ज़मीन है या किसी और की। तो जो मोहन है और रघु है, तो इनमें हम इनकी कहानी पढ़ेंगी। तो इसमें क्या है, मोहन की ज़मीन होती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि जो मेड़ होती है, ये रघु होता है, वो चालाकी से क्या है, अपनी ये मेड़ आगे बढ़ा लेता है, यानी अपना खेत की जो ज़मीन है उसे बढ़ा लेता है। अब वो यहाँ पे मेड़ बना लेता है, यानी कि जो अपना खेत, मेड़ क्या होती है, जो खेत एक दूसरे को अलग अलग भागों में बांटे। जैसे ये 2 भागों में बट गई, ये क्या है, मेड़। तो हम इस चैप्टर में इन 2 व्यक्तियों की कहानी पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि जब झगड़ा हो जाता है तो जो गांव के पड़ोसी हैं या फिर जो गांव में लोग हैं, वो मोहन का कैसे साथ देते हैं और कैसे उसको सुझाव देते हैं कि उसे पुलिस थाने जाकर यह रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, ये शिकायत दर्ज करानी चाहिए पुलिस थाने में जाकर। तो गांव में झगड़े के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक है। और ये इसमें टॉपिक में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है मोहन और रघु की कहानी। जो मोहन क्या है, एक खेतीहर है, यानी कि खेतीदार है, खेती करता है, और उसकी क्या है, ज़मीन है। तो उसमें क्या है, झगड़ा किस बात के लेकर हो जाता है। तो एक दिन क्या होता है, जो रघु है और मोहन है, तो जैसे
जैसे ये ज़मीन है, तो ये दोनों की ज़मीन क्या है, बटी हुई है किस पर, एक मेड़ पर। ये ज़मीन क्या है, दोनों की ज़मीन क्या है, एक मेड़ के द्वारा क्या है, अलग होती है। ये मेड़ एक दूसरे की जो ज़मीन है वो अलग करती है। तो एक दिन क्या होता है कि रघु क्या है, ये जो मेड़ है अपनी मेड़ को क्या है, आगे बढ़ा लेता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बढ़ा लेता है। तो अब जो रघु की ज़मीन है ये बड़ी हो गई, इसका क्षेत्रफल क्या बड़ा हो गया, मतलब है ना। और जो मोह है ना उसको क्या है, छोटा हो गया। तो उसका जो ज़मीन है वो छोटा हो गया। तो इसके चक्कर में क्या है, एक दिन झगड़ा हो जाता है गाँव में। तो फिर क्या है, धीरे धीरे मोहन आता है, तो वो देखता है कि ज़मीन, ये जो मेड़ बढ़ा रखी है रघु ने, तो रघु के घर वो जाता है मोहन। तो मोहन रघु के घर जाता है, तो रघु उसे क्या है, पहले तो डांटता है और पहले साफ इनकार कर देता है कि नहीं मैंने नहीं करी है और मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो उसे क्या है, मोहन को गुस्सा भी आ रहा होता है, पर वो क्या है, गुस्सा आ रहा होता है, पर वो हिम्मत करके उसके घर चला जाता है। तो उसे क्या, जो रघु बहुत उसे डांटता है। और फिर जो उसका एक काम करने वाला जो कारीगर होता है उसे बुलाता है, मजदूर को, और दोनों मिलकर क्या है, मोहन पर चिल्लाने लगते हैं, यानी कि मोहन को बुरा भला बोलने लगते हैं। और कहाँ सुनी होती है साथ में, और मार पिटाई पर बात आ जाती है। तो मतलब झगड़ा जो है बढ़ जाता है, यहाँ तक कि मोहन को क्या है, चोट लग जाती है, उसके हाथ और सर पर चोट लग जाती है। तो उसके फिर क्या है, ऐसे देखते देखते जो गांव में पड़ोसी हैं तो वो आते हैं कि मोहन पिट रहा है, तो उसे बचाते हैं। तो जो गांव में लोग हैं वो उन्हें बचा लेते हैं, किसको, मोहन को बचा लेते हैं। और मोहन को बचा के फिर वो जो गांव के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें ना पुलिस थाने जाना चाहिए और ये शिकायत है वहाँ पे दर्ज करनी चाहिए, यानी कि लिखवानी चाहिए, ताकि तुम्हारे जो आगे से ऐसा ना हो। तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं। अब तक तो क्या है, रघु के परिवार वाले ही वहाँ पे पुलिस थाने पहुँच गए होंगे इस शिकायत को लेकर। तो ऐसे चला जाता है मोहन। फिर क्या है, थानेदार पहुँचते हैं, यानी थानेदार का क्षेत्रफल, पुलिस थाने का क्षेत्र। पुलिस थाने के क्षेत्र में क्या होता है, इसमें क्या है, वो मोहन पहुँच जाता है पुलिस थाने। तो हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जहाँ पे पुलिस काम करती है। और इसमें क्या है, जो पुलिस भी होती है और हवलदार भी होते हैं। तो ये कार्य क्षेत्र होता है और उनका काम क्या होता है, वहाँ पे काम करते क्या है पुलिस, तो जो उसके नियंत्रण में रहता है, यानी कि वो जो गांव है, वो क्षेत्र है, उसके नियंत्रण में रहता है, किसके, पुलिस थाने के क्षेत्र में। और लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, यानी कि लोगों के बीच जो गांव में रह रहे लोग हैं उनके जैसे चोरी हो जाती है, झगड़े, मारपीट, दुर्घटना आदि की जो रपट हिंदी में रपट होता है, और वैसे रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। ठीक है, जो गांव के जो क्षेत्र में आती है। और ये क्या है, बहुत सारे गांव मिलकर, पुलिस थाने में क्या है, बहुत सारे गांव मिलकर बहुत सारे गांवों में क्या है, एक पुलिस थाना होता है, जो उसमें लोगों के बीच झगड़े, चोरी, मारपीट, दुर्घटना जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, घर में कुछ भी हो जाता है आदि की थानेदार की जिम्मेदारी होते हैं। इन सभी के बारे में क्या है, वो पूछताछ करे, जांच पड़ताले और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्यवाही करे, यानी कि पूछताछ करे हुआ क्या था आखिर, और उसका जो सॉल्यूशन है, समाधान करे। तो फिर क्या है, पुलिस का काम क्या होता है, तो इसमें क्या है, कानून को लागू करना पुलिस का काम होता है, कि लोगों को बताए कि कानून ये है। ठीक है, ये आए दिन कोई ना कोई कानून बनते रहते हैं। तो जो पुलिस है वो लोगों को बताती है, यानी कि कानून लोगों पर क्या है, लागू करती है। और एक थाने में कई गांव आते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक ये थाना है तो इसमें क्या है, बहुत सारे गांव आ सकते हैं। इसमें 5-6 गांव आते हैं या फिर ज़्यादा भी गांव आ जाते हैं। तो कई सारे गांव आते हैं जो ये थाना होता है, जो इन सब गांवों के में हो रही जो दुर्घटनाएं हैं, जो भी समस्या हैं, यहाँ के बताते हैं। जैसे चोरी हो जाती है, तो दुर्घटना हो जाती है कोई, तो पुलिस थाने में जाके वो रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। तो पुलिस थाने के मुखिया को क्या कहते हैं, पुलिस थाने का जो मुखिया होता है, जो वहाँ पे मेन होता है, वो कौन होता है, थाने अध्यक्ष कहते हैं उसे, या
थानेदार कहते हैं। थानेदार या थाना अध्यक्ष कहते हैं जो पुलिस थाने का मुखिया होता है। तो इसे क्या है, शॉर्ट में इसे SHO भी बोलते हैं। SHO मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर या फिर ऑफिस। तो SHO का ये काम होता है कि वो क्या है, लोगों की जो भी कोई समस्या हुई है, कोई भी परेशानी हुई है, इनमें से दुर्घटना घटी है, उनकी जो क्या है FIR दर्ज करे, यानी कि रिपोर्ट लिखे, FIR दर्ज करे। तो FIR क्या होता है, FIR की जो फुल फॉर्म है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इस पुलिस थाने के जो मुखिया उसे क्या है थानाध्यक्ष या थानेदार कहते हैं, यानी कि SHO भी बोलते हैं। तो उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है FIR दर्ज करना। जो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, ऐसी दुर्घटना हो जाती है, उन्हें क्या है लिखना। लोग उनके पास आते हैं, जैसे किसी घर में चोरी हो जाती है, किसी गांव में किसी व्यक्ति के घर में चोरी हो जाती है, तो वो जो व्यक्ति है वो पुलिस थाने जाएगा और वहाँ जाके क्या है FIR लिखवाएगा, यानी कि FIR दर्ज करवाएगा, जिसे बोलते हैं FIR की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो वो क्या है FIR दर्ज करवाता है, लिखवाता है कि जो भी दुर्घटना घटी, जैसे हम सो रहे थे रात को तो इतने बजे चोर आए, या फिर हमें पता नहीं, तो हम सुबह उठ के देखा तो हमें चोरी, मतलब हमारे घर से बहुत सारी चीज़ें चोरी हो गई थी। तो ये सब लिखवाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। ये क्या है, लिखित इंफॉर्मेशन होते हैं, लिखित सूचना होती है जो कि पुलिस के पास पुलिस लिखती है। फिर क्या है, इस जो पुलिस थाने में होने वाला काम है, तो वो ऐसे होते हैं। और हमने कहाँ पढ़ा था कि जो रघु और मोहन की जो कहानी चल रही थी, वो क्या है, मोहन जो है, और मोहन और कुछ उसके पड़ोसी पुलिस थाने में चले जाते हैं ये रिपोर्ट लिखवाने, यानी कि अपनी जो शिकायत दर्ज करवाने चले जाते हैं कि मेरी ज़मीन का हिस्सा क्या है कम कर दिया गया है, और किसने किया है, रघु ने किया है, और मेरे साथ मारपीट भी गई है, उसके घर पे जाता है। तो फिर वो क्या है, मोहन चला जाता है पुलिस स्टेशन, और उसके कुछ लोग भी जाते हैं, यानी कि गांव के कुछ पड़ोसी भी जाते हैं, गांव के लोग जाते हैं उसके साथ, ताकि उसकी मदद कर सकें। तो पहले तो मोहन जाता है पुलिस थाने, तो वो क्या है, जो SHO होता है वो क्या है, जो थानेदार होता है वो रिपोर्ट नहीं लिखता, उसकी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन वो क्या है, अपनी जो मोहन है वो अपनी चोट दिखाता है कि मैं मतलब बहुत गंभीर चोट लगी होती है उसके सर में और उसके हाथ में, बट वो जो थानेदार है वो तब भी नहीं लिखता। फिर क्या है, वो बाहर जाता है, थाने से बाहर जाता है मोहन, और उसके जो पड़ोसी हैं उन्हें बुला के लेके आता है। तो फिर वो जो उस पर में कोशिश करते हैं उसे उकसाने की कि थानेदार उसकी रिपोर्ट लिखे, उसकी शिकायत दर्ज करे। तो फिर क्या है, वो भी मान जाता है, राजी हो जाता है थानेदार। तो थानेदार भी उसकी जो है FIR दर्ज करवा लेता है, और फिर कहता है कि मैंने लिख ली है, और अब क्या है, कल क्या है, कोई हवलदार या फिर कोई व्यक्ति यहाँ से जाएगा और तुम्हारी ये सूचना पर क्या है जांच पड़ताल करेगा। तो उसकी क्या है, यहाँ पे समस्या एक तरह से क्या लिखी जाती है, अब उस पर कार्यवाही की जाएगी। ठीक, अब पढ़ेंगे हम राजस्व विभाग का काम। विभाग का काम क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे राजस्व विभाग का काम। तो राजस्व विभाग का काम क्या होता है, राजस्व विभाग का काम होता है, राजस्व का मतलब होता है यहाँ पे जो कर शुल्क जैसे संबंधी जो मामले हैं उनको उसकी देखरेख करना, और उनको कैसे सोल्व करना है, उसका काम होता है एक तरह से। तो राजस्व विभाग का काम हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, पटवारी का मुख्य काम बताया गया है, और पटवारी और तहसीलदार का। पहले मुख्य काम है जो पटवारी का, पटवारी के बारे में पढ़ेंगे। जो पटवारी होता है, कौन होता है पटवारी, पटवारी के बारे में पढ़ेंगे। पटवारी का मुख्य काम क्या होता है, जमीन को मापना या उसका रिकॉर्ड रखना। जमीन को मापना, वह इसका काम क्या है, मापने में क्या है, जंजीर का प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है, जंजीर का, जिसे कहते हैं जरीब। तो जो पटवारी है वो ज़मीन मापने का काम करता है, तो इस मापने में क्या है, इसका जंजीर का इस्तेमाल करता है, और उसका रिकॉर्ड रखता है, किसका, ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है, यानी कि वर्तमान में किसकी ज़मीन किसके नाम है, और उसकी कितनी ज़मीन है, और ज़मीन को उसने कैसे किसे किसे दे रखी है। तो इसका क्या है, रिकॉर्ड रखना क्या पटवारी का काम होता है। और पटवारी के अन्य नाम होते हैं, यानी कि बहुत से नाम होते हैं अलग अलग राज्यों में। हाँ, आप क्या देखो, सॉरी,
पटवारी के मुख्य काम होते हैं जैसे कि ये ज़मीन को मापना और उसकी रिकॉर्ड रखना। और इसके पटवारी के अन्य नाम हैं। पटवारी को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है जैसे कि पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी या फिर ग्रामीण अधिकारी। तो कहीं पर क्या है, कहीं पर इसे कानून को भी बोलते हैं। तो पटवारी के इतने सारे नाम हैं। तो आपको पता लगेगा, आप कभी पटवारी के बारे में सुनोगे तो उसे क्या, पटवारी को कानून को भी बोलते हैं, कर्मचारी या फिर ग्रामीण अधिकारी भी बोलते हैं। तो इसके क्या है, बहुत सारे नाम हैं। फिर क्या है, पटवारी के काम क्या होते हैं। पटवारी के काम जैसे कि मैंने बताया अभी, और भूमि पर उगने वाली फसल का रिकॉर्ड रखना, यानी कि भूमि पर कौन सी फसल उग रही है, कितनी उग रही है और कैसे कैसे वहाँ पे जमीन का प्रयोग हो रहा है। तो भूमि पर उगने वाली फसल का रिकॉर्ड रखना इसका काम होता है, किसका, पटवारी का। और ज़मीन का मालिक का रिकॉर्ड रखना, यानी कि जो ज़मीन का मालिक है वो अभी वर्तमान में अभी मौजूद है या फिर उसकी मृत्यु हो गई तो अब इसका मालिक कौन है, तो ऐसे काम भी करता है। और ज़मीन का रिकॉर्ड रखना, ज़मीन का रिकॉर्ड रखने को क्या, खसरा बोलते हैं। यानी कि अब खसरा यहाँ पे क्या है, खसरे को हम ज़्यादातर आप समझोगे कि खसरा बीमारी होती है, पर ये खसरा वो वाली बीमारी नहीं है। इसमें क्या है, रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा जाता है ज़मीन का। खसरा एक तरह से बीमारी भी होती है, वो जो स्किन पर दाने दाने हो जाते हैं, पर वो खसरा ये वाले नहीं है। खसरा क्या है, रजिस्टर में पटवारी ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है। और ये क्या है, पटवारी के मुख्य काम है। पटवारी ज़्यादातर इन कामों को करता है और पटवारी को इन नामों से भी जाना जाता है जो कि 5-6 अभी बताए गए हैं, जैसे पटवारी, कर्मचारी, लेखपाल और ग्रामीण अधिकारी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जिलों में क्या, जिले कौन से होते हैं, जैसे कि गाजियाबाद हो गया, मेरठ, मुजफ्फरनगर। तो ये क्या है, जिले होते हैं। और सभी राज्य क्या है, जिलों में बटे हुए हैं, अपने अलग अलग जिले होते हैं। और क्या है, यहाँ पे ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, जैसे कि जिले के उपखंडों में, है ना। जिले के उपखंडों को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि तहसील या फिर तालुका इत्यादि। यानी कि जो उपखंड है, जो जिले के उपखंड है, उन्हें नाम से जाना जाता है, जैसे कि तहसील भी बोलते हैं उन्हें, और तालुका या फिर उपखंड। तो इन तीनों नाम से इन्हें जानते हैं, किन्हें, जिलों के जो छोटे छोटे खंड होते हैं। और सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होता है। यानी सबसे पहले क्या होता है, जिला अधिकारी, वही फर्स्ट नंबर पे आएगा, और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे क्या आते हैं, हमारे जो पटवारी होते हैं, ठीक है। तो उन्हें विभिन्न, यानी कि जो तहसीलदार होते हैं उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। और जैसे पटवारी के काम का निरीक्षण करना, जैसे जो तहसीलदार होते हैं, तहसीलदारों का काम क्या होता है कि जो पटवारी होते हैं उनके काम को देख रेख करना, काम को जो पटवारी का काम है उसे सुनिश्चित करना कि जो पटवारी काम कर रहा है वो सही ढंग से कर रहा है या फिर नहीं। तो पटवारी के काम का निरीक्षण करना और यह देखना कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए। और राजस्व का मतलब होता है कर, यानी टैक्स इकट्ठा करना होता है। तो जो तहसीलदार होता है उसका काम होता है, जो पटवारी है, पटवारी के काम को देखना और ये देखना कि कर सही से इकट्ठा हो रहा है या फिर जो ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो अच्छे से ठीक ढंग से किया जा रहा है या फिर नहीं। तो ये तहसीलदार का काम होता है। और इसमें सबसे पहले क्या आते हैं, हमारे जिला अधिकारी। जिले अधिकारी जैसे कि अगर हम ऐसे समझें, सबसे पहले कौन आएंगे यहाँ पे, जिला अधिकारी, ठीक है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है और जिलों को क्या है, उपखंडों में, फिर गांवों में, फिर गांव, कस्बे, मोहल्ले। तो ये फिर क्या है, जो जिलाधिकारी होता है, फिर उसके नीचे क्या होता है, तहसीलदार होते हैं। और इसके नीचे होते हैं पटवारी, जो पटवारी होता है, जो तहसीलदार होता है वो पटवारी के कामकाज को देखना, इसका क्या है,
कार्य होता है और बहुत से मामलों का निपटाने का काम भी तहसीलदार का होता है। एक नया कानून जो इस चैप्टर में है, इस अध्याय में है, इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि एक कानून है, ये कानून क्या है, जो खेतीहर परिवार के जो लोग हैं उनकी जो ज़मीनें हैं वो कैसे बटी जाती थी और अब कैसे बांटी जाती है। तो इसमें क्या है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार अब क्या है, पहले किसी व्यक्ति की ज़मीन को उनके बेटों में बराबर बांटी जाती थी। यानी कि जैसे पहले कोई व्यक्ति होता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो बाई चांस किसी कारण मृत्यु हो जाती थी उस व्यक्ति की, तो जो उसके बेटे होते थे, 2 हो, 3 हो या फिर 1 हो, तो उसे क्या है बराबर ज़मीन बांट दी जाती थी। कहाँ पे? बेटों में बांटी जाती थी। मेन क्या है यहाँ पे? बेटे, लड़के, तो उसके लड़कों में बराबर ज़मीन बांट दी जाती थी। लेकिन अब हाल ही में क्या यह कानून बदला गया है, यानी कि ये कानून बदल गया है। इसमें क्या है, 2005 हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार क्या है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के नए कानून से हिंदू परिवार में अब ज़मीन का बराबर हिस्सा उनकी माँ, बेटे और उनकी बेटियों को मिलता है। यानी कि अब क्या होता है, अब ऐसा नहीं होता कि कोई जैसे व्यक्ति मर जाता है घर में बड़ा, तो उसके जो बेटे हैं उसमें ज़मीन बांटी जाएगी, नहीं। अब क्या होता है, जो ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो जो परिवार में उसके जो बेटे हैं, बेटियां हैं और उनकी जो बच्चों की माँ है, यानी कि उस व्यक्ति की जो पत्नी होती है, उसमें यानी कि तीनों को बराबर भागों में क्या है, ज़मीन को बांटा जाता है। जैसे कि इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो है सुधा का। ये क्या है, एक लड़की है सुधा जो कि शादीशुदा है, और ये क्या है कि जो ये एक खेतीहर परिवार की क्या है, एक सबसे बड़ी बेटी है। तो उसे क्या है, वो शुरू से ही क्या है, ज़मीन में काम करती है, ज़मीन के जो खेत हैं, खेत में काम करती आई है, हाथ बटाती आई है। लेकिन वो शादीशुदा होते भी क्या है, अपने गांव से आकर, यानी कि जो उसका ससुराल था वहाँ से आकर क्या है, अपने जो भाइयों की, अपने जो बाप की ज़मीन है उस पे आके क्या है, काम करती है, खेतों में काम करती है और अपना क्या है, खेतों में काम करती है और अपना गुजारा करती है। तो वो क्या है, अभी भी अपने पिताजी के खेतों में आकर काम करती है। और अब क्या है, 2000 जो हिंदू अधिनियम 2005 के अनुसार क्या है, वो जो बेटी है उसे भी क्या है, बराबर का हिस्सा उस खेत में से मिला जाएगा। यानी कि जो बड़ी बेटी है सुधा, उसे भी क्या है, खेत का जो ज़मीन का हिस्सा है वो बराबर का हिस्सा, जो भी परिवार में उसकी माँ है, जो उसके भाई हैं, उनको ज़मीन को बराबर के हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें कि एक सुधा भी है, क्योंकि वो बचपन से ही क्या खेत में उस ज़मीन के जो खेत है उसमें काम करती आ रही है और अपने माँ बाप का हाथ बटाती आ रही है। तो अब इस कानून के अनुसार अब किसी भी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, किसी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो अब क्या है, उस जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके बेटे, बेटियों और उसकी जो पत्नी है, उन तीनों के बराबर का हिस्सा मिला जाएगा, जो कि उसकी ज़मीन है। तो अभी इस कानून के अनुसार क्या है, कुछ चीज़ें बदल गई हैं जो कि अभी ने पढ़ लिया है। तो अब हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म।